क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में परफेक्ट बॉडी, कटे फटे हाथ पैर या हूबहू इंसान जैसे दिखने वाला मास्क आखिर बनता कैसे है? क्या सच में एक्टर्स अपने हाथ पैर कटवाते हैं या फिर कोई जादू होता है जिससे वो सुपर मस्कुलर दिखते हैं? नहीं, ये सब तो कमाल है एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का, जिसमें कि सिलिकॉन, प्रोस्थेटिक्स, मेकअप और हेयर ट्रांसप्लांट जैसे बारीकियों का जादू छुपा होता है। आज हम आपको बताएंगे उन नकली मगर असली दिखने वाले मास्क, सिलिकॉन लेग, नकली हाथ और बॉडी सूट बनाने की पूरी साइंस, वो साइंस जिसने फिल्मों और थिएटर की दुनिया में क्रांति ला दी। इस प्रोसेस में एक एक बाल सुई से लगाया जाता है, स्किन के टेक्सचर में हर बारीकी को उकेरा जाता है और फेक बॉडी पार्ट्स इतने असली लगते हैं कि असली नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि अनोखे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आखिर तैयार कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन फेस मास्क मेकिंग प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले सिलिकॉन लिक्विड को एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और उसमें स्किन टोन के हिसाब से रंग मिलाते हैं। इस मिक्सचर को तब तक अच्छे से मिलाया जाता है जब तक कि ये पूरी तरीके से स्मूथ और गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसको हीटर मशीन में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं ताकि इसका टेक्सचर सही बने और ये सही तरीके से सेट हो सके। जब लिक्विड गाढ़ा हो जाता है तब इसको चेहरे के सांचे में डालकर ठंडा होने दिया जाता है। कुछ देर के बाद जब ये पूरी तरीके से जम जाता है तब इसको सावधानी से सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। मास्क की असली खूबसूरती उसको नेचुरल लुक देने में होती है। इसके लिए सबसे पहले स्किन टेक्सचर जोड़ा जाता है, जिसमें कि बारीक रेखाएं, झुर्रियां और हल्के पोर्स बनाए जाते हैं ताकि ये असली चेहरे जैसा ही दिखे। होठों पर हल्का सा कलर किया जाता है और चेहरे की बाकी बारीकियों को भी उभारते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही बारीकी से किया जाता है क्योंकि छोटी से छोटी डिटेल ही इसको परफेक्ट बनाती है। इसके बाद सबसे दिलचस्प स्टेप आ जाता है बाल लगाने का। नकली मास्क में असली लुक देने के लिए अलग अलग शेड्स के बाल तैयार करते हैं। इन बालों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्स करते हैं जिससे कि नेचुरल इफेक्ट मिल सके। एक एक बाल को सुई की मदद से मास्क में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि बालों की डायरेक्शन और डेंसिटी ही मास्क को और भी ज्यादा असली बनाती है। जब सभी बाल सेट हो जाते हैं तब पीछे से निकले बालों को ग्लू की मदद से चिपका दिया जाता है ताकि वो मजबूती से टिके रहें। फाइनल टच के तौर पर अगर मास्क लड़कों का तैयार किया जाता है तब मूंछों और आईब्रोज को सही शेप में सेट करते हैं, बालों को स्टाइल किया जाता है और स्किन टोन को परफेक्ट फिनिशिंग दी जाती है। जब यह मास्क पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और अच्छे से पूरी चीजों को चेक कर लिया जाता है तब इन मास्क को फिल्मों के सेट या थिएटर में भेज दिया जाता है। आपको हम बता दें कि ये मास्क इतना असली लगता है ना कि लोग इसे देखकर धोखा ही खा जाते हैं। ये तो चलिए हमने जान लिया कि यह कैसे बनता है, लेकिन अब हम आते हैं अगले प्रोसेस यानी कि सिलिकॉन लेग पर और जानेंगे कि इसको फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं। सिलिकॉन लेग बनाने का प्रोसेस बेहद ही दिलचस्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन लिक्विड तैयार होता है। लिक्विड तैयार करने के लिए इसको एक बड़े से कंटेनर में डालकर इसमें ग्रीन कलर मिलाया जाता है। इस गाढ़े लिक्विड को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको असली पैर के ऊपर डाला जाता है जिससे कि उसका परफेक्ट सांचा तैयार हो सके। अब इस सांचे को मजबूत बनाने के लिए बॉडी के ऊपर एक खास तरह का बैंडेज लगाया जाता है, जैसे कि साबुन और गर्म पानी के मिक्सचर से गीला किया जाता है। जब ये बैंडेज पूरी तरीके से सूख जाता है तब इसको पैर से अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ग्रीन सिलिकॉन की परत भी उतार ली जाती है और इसको बैंडेज से बने हुए सांचे के ऊपर डाला जाता है जिससे कि इसका सही आकार बन सके। इसके बाद असली स्किन जैसा रंग देने के लिए एक नया मिक्सचर तैयार होता है। इसके लिए सिलिकॉन लिक्विड को एक जार में डाला जाता है और उसमें रेड, येलो, ब्राउन कलर को मिलाते हैं। फिर इसमें खास तरह के केमिकल्स जैसे कि पॉलीपेटी और पॉलीफाइबर थिकनर मिलाते हैं जिससे कि यह लिक्विड थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है और मोल्ड में डालने के बाद यह आसानी से सेट हो जाता है। अब इस तैयार मिक्सचर को पहले से बने हुए सांचे में डालते हैं और चारों तरफ अच्छे से इसको फैला दिया जाता है ताकि ये असली पैर की तरह दिखे। इसके बाद लास्ट में इसके ऊपर रेड सिलिकॉन लिक्विड को भर दिया जाता है और इसको कुछ घंटों के लिए यूं ही छोड़ देते हैं ताकि सिलिकॉन पूरी तरीके से सख्त हो सके। जब ये ठोस हो जाता है तब इसको सांचे से निकाल लेते हैं। अब ये नकली पैर असली पैर का रूप ले चुका है, लेकिन इसमें और भी रियल लुक देने के लिए फिनिशिंग का काम जरूरी होता है। फिनिशिंग टच में सबसे अहम होता है पेंटिंग का काम। इसमें नसों, झुर्रियां और हल्के रंगों का इस्तेमाल करके असली स्किन जैसा इसको लुक देते हैं। इसके बाद ये नकली टांग तैयार हो जाती है। अब तैयार होने के बाद इस लेग का इस्तेमाल फिल्म, थिएटर और मेडिकल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही मेहनत और काफी ज्यादा बारीकी वाला काम होता है जिससे कि नकली पैर असली जैसा लगे और इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके।
अगला प्रोसेस है फॉल्स हैंड मेकिंग प्रोसेस का। इस प्रोसेस में सबसे पहले एक प्लास्टिक पाइप और थर्माकोल शीट को ग्लू की मदद से जोड़ा जाता है ताकि एक मजबूत फ्रेम तैयार हो सके। इसके बाद जेनेसिस वी एल्गेनेट नाम का एक खास मटेरियल इस फ्रेम में भरते हैं। ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि कुछ ही मिनटों में ठोस बन जाता है। अब जिस व्यक्ति के हाथ का मोल्ड बनना होता है उसे इस लिक्विड में अपना हाथ डालने के लिए कहा जाता है। कुछ ही देर में यह लिक्विड सख्त होकर हाथ की हर बारीक डिटेल को कैप्चर कर लेता है। जब ये पूरी तरीके से सेट हो जाता है तब हाथ धीरे धीरे बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि एकदम परफेक्ट सांचा तैयार हो जाता है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है ना, तब नकली हाथ को असली जैसा बनाने का काम किया जाता है। इस सांचे के अंदर पहले से तैयार सिलिकॉन लिक्विड को डाल दिया जाता है, जिसमें कि स्किन टोन के हिसाब से रंग मिलाते हैं ताकि हाथ बिल्कुल नेचुरल ही दिखे। इस सिलिकॉन को अच्छे से फैलाया जाता है ताकि हर हिस्से में ये सही से बैठ जाए। फिर इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से सूख कर ठोस हो जाए। जब ये जम जाता है ना, तब इसको सावधानी से सांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिनिशिंग का काम अब यहाँ पर शुरू हो जाता है, जो कि इस नकली हाथ को और भी ज्यादा असली जैसा बना देता है। ब्रश और एयर ब्रश की मदद से इसमें बारीक नसें, हल्की झुर्रियां और असली स्किन टेक्सचर जोड़ते हैं। अगर ये हाथ किसी हॉरर सीन या फिर एक्सीडेंट के लिए इस्तेमाल होता है ना, तब इसमें कट्स और खून के इफेक्ट्स भी ऐड होते हैं। इस प्रोसेस में रेड और ब्लू टोन के पिगमेंट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे कि हाथ की स्किन में नेचुरल डेप्थ नजर आए। ये नकली हाथ इतनी बारीकी से बनाई जाती है ना कि जब इसको फिल्मों या थिएटर्स में इस्तेमाल करते हैं ना, तब ये एकदम असली जैसा ही नजर आता है। अब आता है बॉडी सूट मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले किसी बॉडी बिल्डर या मॉडल की असली बॉडी का मोल्ड बनाया जाता है। इसके लिए सिलिकॉन लिक्विड को एक बकेट में लिया जाता है और उसमें ग्रीन पिगमेंट को मिलाते हैं। इसके बाद इस लिक्विड को बॉडी बिल्डर की पूरी बॉडी पर ब्रश या स्प्रे की मदद से लगाते हैं। फिर इसके ऊपर एक और ब्लू कलर की लेयर से बॉडी को कवर करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी के सभी मसल्स, नसें और शेप सही तरीके से उभर कर आ सके। जब ये मोल्ड सूख जाता है तब इसको बॉडी से अलग करते हैं, जिससे कि एक सटीक बॉडी मोल्ड बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है बॉडी सूट के लिए सही लिक्विड तैयार करने की। इसके लिए पीटी फ्लेक्स रबर को एक जार में डालते हैं और इसमें रेड, येलो और साथ ही ब्राउन कलर को मिलाते हैं ताकि ये इंसानी त्वचा जैसा ही लगे। इसके बाद इसमें पॉलीफाइबर थिकनर मिलाते हैं। इससे लिक्विड गाढ़ा हो जाता है और मजबूत बॉडी सूट बनने में मदद मिलती है। अब इस तैयार किए गए सिलिकॉन लिक्विड को बॉडी मोल्ड के अंदर अच्छे से बराबर फैलाया जाता है ताकि कोई भी गैप ना रहे। इसके बाद इसको कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से सूख जाता है तब सिलिकॉन बॉडी सूट को मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। अब इस बॉडी सूट को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए फिनिशिंग टच देते हैं। इसमें फेक बाल जोड़े जाते हैं जिससे कि ये असली बॉडी की तरह ही लगे। बॉडी सूट की स्किन को और भी ज्यादा नेचुरल बनाने के लिए हल्का सा मेकअप भी किया जाता है। एक बार जब बॉडी सूट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब ये फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर्स और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। अगर इसके कीमत की बात करें ना, तो एक हाई क्वालिटी बॉडी सूट की कीमत लगभग 45,000 रुपए हो सकती है। बॉलीवुड के हीरो और विलन्स को ज्यादा ताकतवर, डरावना या खतरनाक दिखाने के लिए नकली शरीर, कटे हुए अंग, डुप्लीकेट बॉडी और हाईटेक वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि हम फिल्म देखते वक्त इसको असली मान लेते हैं और डर और एडवेंचर महसूस करते हैं। तो अगली बार जब कोई हीरो गोलियों की बौछार से भी खड़ा रहे ना, कटे हुए हाथ से लड़ाई करे या भूत हवा में उड़ता हुआ दिखे, तो बस समझ जाइए ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। आपको क्या लगता है किस फिल्म में हीरोज ने नकली बॉडी सूट का इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इसको लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए।